बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं। 4.3 मैंने इसलिए नहीं आपको करवाई क्योंकि 4.4 जो है उसको अगर आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको 4.3 भी अंडरस्टैंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ होनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो न्यूमिनेटर है अगर वो हमारे पास बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तब हम क्या करते हैं, तब हम डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, अब हम इसके अंदर डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारे पास, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। x की 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, x की 4 प्लस 1। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई इसको कर दिया। अब हमने क्या किया, x की 4 प्लस 1 आ गया और प्लस 2 x की 2। ये हमारे पास जैसे होल स्केयर का फॉर्मूला खुद है वैसे हमने होल स्केयर का फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको डिवीजन यहाँ पे हमने इसकी कर दी, क्योंकि जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तब हम डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो x की 5 हमारे पास अंदर आ जाएगा और ये वाली वैल्यू हम इसके साथ डिवाइड कर देंगे। x की 4 प्लस 1 प्लस 2 x की 4। ठीक है, ये टर्म आ गई। अगर हम इसको प्लस कर दें, इसको मल्टीप्लाई करें x की 4 को x के साथ, तो x की 5 आ सकता है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं x के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आ जाएगा x की 5 प्लस x प्लस 2x की, यहाँ पे 2 आना है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x की 3 डिवाइडेड बाय, ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में ये भी माइनस में भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, ये आ जाएगी माइनस x माइनस 2x की 3। ठीक है, ये टर्म आ गई। और आपको अच्छी तरह पता है कि जो हमारे पास रिमाइंडर में वैल्यू बचती है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जो डिवाइजर होता है उसको हम साइड पे लिखते हैं, और ये वाली जो टर्म है इसको हम डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2x की 3 प्लस x डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या था रिमाइंडर, ये टर्म, इसको दोबारा हम इस फॉर्म में लिख देते हैं जिस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने करनी है पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन का आपको मैंने मेथड बताया हुआ है कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो उसका क्या मेथड होता है, हमने बस इस टर्म को चूज कर लेना है। ठीक है, नाउ सेलेक्ट, ये आप लिख लें, लाइन आपकी मर्जी है, एज सेलेक्ट द टर्म, हमने सिलेक्ट टर्म को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये चीज़ तो एज इट इज चलती जानी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x की 3 प्लस x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, वो क्या होता है हमारे पास, अब यहाँ पे जो है x की पावर में स्क्वायर है, जब हमने x की पावर में स्क्वायर आएगा तो हमने क्या करना है कि a के साथ x को लगा देना है। ठीक है, और प्लस b आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सरसाइज जो है ना 4.3, उसके अंदर भी हमने ऐसे ही करना है कि जब x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो हम इस तरह की टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे कि a के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस b कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस, अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, c के साथ भी x प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म यूज हुई है, एक 4.3 की टर्म यूज हुई है और एक पर 4.2 की टर्म यूज हुई है। स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि एक बार वैल्यू को सिंप्लीफाई ऐसे लिख लेते हैं, सिंपल ऐसे लिखते हैं, और सेकंड जो टर्म हम लिखते हैं उसको स्क्वायर के अंदर ही लिख देते हैं। ठीक है, मतलब 4.2 और 4.3 अगर आपको अच्छी तरह आती है तो 4.4 आपसे इजीली हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करते हैं। ये टर्म आ गई ना, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स। ठीक है, ये टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म की साइड मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 2x की 3 प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू ax प्लस b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू नहीं थी, सिंपल थी, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस cx प्लस b एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट सबसे पहले करेंगे हम। ठीक है, जब भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन करनी होती है और वैल्यूज निकालनी होती है तो सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स कर लें। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले जो कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे वो एक्स क्यूब के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 2, इस साइड पे हमारे पास क्या है a।
ठीक है, क्यों देखें ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देखिए ए की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। अब हमने कंपेयर कोएफिशिएंट कर लेने हैं, सेम ऐसे ही हमने लाइंस लिख लेनी है एक्स के, एक्स स्क्वायर की। ठीक है, एक्स स्क्वायर की करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, जब किसी वैल्यू का कोई कोएफिशिएंट ना हो तब हम वहाँ पे जीरो लिख देते हैं। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है। ठीक है, बी और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, क्योंकि बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सेकंड टर्म हमारे पास ये बन गई बी। ठीक है, अब हमने फाइंड करनी है सी और डी की टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर लेते हैं। अब हमारे पास कंपेयर कोएफिशिएंट हम कर सकते हैं एक्स के, तो वो हमने लाइन लिख लेनी है, कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, इस साइड पे इक्वलिटी की साइड पे एक्स के साथ है 1, तो 1 आ गया। ठीक है, अब इस साइड पे देखें तो ए हमारे पास कोएफिशिएंट में आ रहा है। ठीक है, और एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास सी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने a प्लस सी लिख लिया। 1 इज इक्वल टू हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 2, 2 प्लस सी इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू सी आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू सी, तो सी की टर्म भी हमारे पास यहाँ से आ गई। अब हमने डी फाइंड आउट करना है, तो हम कंपेयर कोफिशिएंट नहीं करेंगे, आप कंपेयर कॉन्स्टेंट्स लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने ये एज इट इज लाइन लिख लेनी है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिख लेना है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट टर्म इक्वालिटी के साइड पे तो कोई भी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म वो होती है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 7 वेरिएबल इंक्लूड है, इसके साथ वेरिएबल इंक्लूड ना होते 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू होती तो वो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म बनेगी। ठीक है, इस साइड पे अगर हम देखें यहाँ पे बी है और डी है, ये दो टर्म्स हैं, तो बी प्लस डी हमारे पास आ जाएगा। बी की टर्म भी 0 ही है तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो अब इनकी वैल्यू को हम अरेंज करके लिख देते हैं, x माइनस ये x हमारे पास फिक्स था जो ऊपर हमने देखा था माइनस, और ये हमारे पास टर्म आई थी x प्लस 2x3 डिवाइडेड बाय हमारे पास टर्म क्या थी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, x माइनस a की टर्म हमारे पास क्या है a 2x है। ठीक है, b 0 है तो b 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी की टर्म हमारे पास क्या है -1, तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं माइनस एक्स, और डी की टर्म भी 0 ही है तो उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर में से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।